नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट से 26 अगस्त 2025 को एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड फर्स्ट के भाग फर्स्ट में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड फर्स्ट के भाग फर्स्ट में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद द्वारा प्रदान करते हैं। द existing rule 172 of GF and AR part first shall be substituted as under। यानी जो रूल 172 है उसको अब इस तरीके से पढ़ा जाए। इन ऑल केसेज वेयर द एक्सेस इरेगुलर एंड अनऑथोराइज्ड पेमेंट्स मेड टू एनी एम्प्लॉय, सभी प्रकार के मामले जिनमें अधिक भुगतान हो, अनियमित भुगतान या अनाधिकृत भुगतान एम्प्लॉय को किया गया हो, एंड कम टू द नोटिस बाय ऑडिट ऑफ अकाउंटेंट जनरल, और ऑडिट के ध्यान में ये आया हो या इंटरनल ऑडिट के ध्यान में आया हो या डिपार्टमेंटल ऑफिसर के ध्यान में आया हो, इन द प्रोसेस ऑफ ए रिकवरी ए सो कॉज नोटिस में बी इश्यूड टू द कंसर्न एम्प्लॉय। तो उस एम्प्लॉय को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ रिकवरी, रिकवरी के बारे में जानकारी देते हुए, सूचित करते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। एंड स्टेटिंग द इंटेंशन टू रिकवर सच एक्सेस पेमेंट, और उसको रिकवर करने का इरादा जो एक्सेस पेमेंट है वो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन protest against the so cause notice may not ordinarily be considered if submitted later than 1 month। एक महीने के बाद अगर कारण बताओ नोटिस का रिप्लाई आता है या उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन या प्रोटेस्ट आता है तो उस पर सामान्यतया विचार नहीं किया जाएगा। After date of receipt of the so cause notice by aggrieved government servant, after consideration of representation, if any made by the employee with the consultation of senior most accounts personnel, यानी जो उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आया है कर्मचारी की तरफ से उसको कंसल्ट किया जाएगा सीनियर मोस्ट अकाउंट पर्सनल पोस्टेड इन ऑफिस, जो वरिष्ठ अकाउंट के कार्मिक हैं उनसे, अधिकारियों से उसका कंसल्टेशन लिया जाएगा। द हेड ऑफ ऑफिस विल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर एज मेंशन्ड बिलो, और जो कार्यालयाध्यक्ष है वो निम्नांकित जो मेंशन किया गया प्रोसीजर है ये प्रक्रिया वो काम में लेंगे। पहला बिंदु यहाँ है कि इफ़ द हेड ऑफ ऑफिस सीज मेरिट इन द रिप्रेजेंटेशन, अगर कार्यालय अध्यक्ष को ऐसे लगता है कि उसके यानी कर्मचारी के रिप्रेजेंटेशन में कोई मेरिट है, कोई उसमें है पॉजिटिव गुण, तो गवर्नमेंट सर्वेंट देन द ही विल फॉरवर्ड द रिप्रेजेंटेशन विद हिज कमेंट्स टू द कंसर्न ऑडिट अथॉरिटी। तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन के साथ, अपने कमेंट्स के साथ ऑडिट अथॉरिटी को भेजेगा। हु रेज द ऑडिट ऑब्जेक्शन फॉर हिज डिसीजन, जिन्होंने ऑडिट ऑब्जेक्शन है वो अपने निर्णय में उठाया था। द डिसीजन ऑफ ऑडिट अथॉरिटी शैल बी फाइनल, ऑडिट अथॉरिटी का निर्णय ही अंतिम होगा। तो पहला ये हो गया कि जिस ऑडिट अथॉरिटी ने जो ऑब्जेक्शन जताया है उसको, अगर कार्यालयाध्यक्ष को ये लगता है कि कर्मचारी का जो पक्ष है वो ठीक लग रहा है तो अपने कमेंट्स के साथ वो ऑडिट अथॉरिटी को भेजेगा और फिर जो अंतिम निर्णय होगा वो ऑडिट अथॉरिटी का ही होगा। सेकंड यहाँ पे है इफ़ द हेड ऑफ ऑफिस डज नॉट सी एनी मेरिट इन द रिप्लाई ऑफ एग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, और अगर
कार्यालय अध्यक्ष को ये लगता है कि कर्मचारी के द्वारा जो पक्ष रखा गया है उसमें कोई दम नहीं है, तो क्या ही विल इश्यू ऑर्डर टू ड्राइविंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर टू रिकवर द सेड अमाउंट। तो वो डीडीओ को ये इश्यू करेगा ऑर्डर कि उससे जो अमाउंट है, जो सेड अमाउंट है, जितनी अमाउंट है उसको रिकवर करने का आदेश है वो जारी करेगा। इफ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम हुम ए रिकवरी इज ऑर्डर, किसी कर्मचारी से, किसी सरकारी कर्मचारी से अगर रिकवरी का ऑर्डर हुआ है, इज ट्रांसफर्ड टू द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया है अन्य डीडीओ के अधीन, द ऑर्डर ऑफ रिकवरी शैल बी पास्ड ऑन द दैट ड्राइविंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर विदाउट डिले, बिना देरी किए जो वर्तमान उनके डीडीओ हैं उनको ये ऑर्डर है वो भेज के और ये रिकवरी करवाई जानी चाहिए। तो ये था अधिक भुगतान की वसूली से संबंधित लेटेस्ट ऑर्डर कि सबसे पहले उस कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, और अगर उस कर्मचारी के द्वारा जो रिप्लाई दिया जाता है उसमें अगर कोई ऐसा पक्ष दिख रहा हो जिसमें कर्मचारी का पक्ष मजबूत हो, तो जो कार्यालय अध्यक्ष है वो अपनी टिप्पणी के साथ जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया उनको भेजेंगे, और लेकिन जो ऑडिट अथॉरिटी है उनका ही निर्णय है वो अंतिम होगा। और कार्यालय अध्यक्ष को उसमें किसी प्रकार का कर्मचारी का पक्ष मजबूत नहीं दिखता है तो वो सीधे रिकवरी का ऑर्डर जारी करेंगे और डीडीओ को रिकवरी करने के लिए निर्देशित करेंगे। और अगर उस कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो गया तो उस कर्मचारी के जो वर्तमान डीडीओ है उनको ये रिकवरी करने के लिए लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।